नमस्कार मित्रों। दोस्तों, ऊपर वाले ने ये दुनिया बहुत सोच विचार कर बनाई है। जिस तरह से ग्रहों का ये आप देखते हैं कि शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा इत्यादि बैलेंस करने के लिए शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि को बनाए गए हैं। और जिस तरह से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विभिन्न राशियों के लिए यह भावों के हिसाब से फल देते हैं आपको ये ग्रह, उसमें भी बैलेंस है। अगर हम बात करें हर राशि की, तुला लगन राशि की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शनि जहाँ पर क्रूरतम ग्रह है, आपको यह योग कारक के रूप में मिलते हैं जो आपका भला ही करते हैं, बुरा कर ही नहीं सकते। अनलेस 10% 15% से ज़्यादा चांस नहीं बनते कि जब यह राहु केतु से प्रभावित हों, अदरवाइज शनि इतने बुरे नहीं होते। आपकी कुंडली में राहु केतु भी इन्हें प्रभावित करें तो भी योग कारक होने के नाते ये बुरा नहीं करते जितना दूसरे लग्नों के लिए कर देते हैं। तो बैलेंस देखिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति इस तरह के ग्रह हैं जो, मंगल तो खासकर वैसे ही क्रूर ग्रह है और वैसे मार्का भाव के मालिक भी हो जाते हैं। तो मंगल की दशा, अंतरदशा कष्टकारी हो जाती है तुला लगन राशि के लिए। और गुरु की दशा भी कई बार हमने पाया है, अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो कष्टकारी होती है, क्योंकि ये भी अकारक ग्रह है। परंतु गोचर के सिद्धांत कुछ और कहते हैं। गोचर में गुरु अगर अच्छी स्थिति में हो तो धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, सभी तरह के सुख साधन गुरु से है आते। तो गुरु जैसे कि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि या भाग्य के कारण धन आने के योग, प्रतिष्ठा मिलने के योग। और 30 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 2 जून को बहुत बड़ी तारीख है। वो इसलिए क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 2 जून तक के प्रभाव को जानते हैं। तकरीबन ये 1 महीना, 30 अप्रैल से मई का पूरा महीना इसमें आ जाता है। बुध का राशि परिवर्तन हालांकि 30 अप्रैल को होगा। वो केंद्र में आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, त्रिकोण के मालिक हैं। परंतु बड़ी बात यह है कि मंगल, जैसा कि हमने दिखाया, रोचक नामक राजयोग 10 मई से बनाएंगे। हालांकि 30 अप्रैल से बुध के राशि परिवर्तन से स्थितियां और बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा बुध 30 अप्रैल से। और व्यापार के लिए और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए बुध अच्छा रहेगा आपके लिए, ये पहले ही बता देना चाहता हूं आपको। परंतु जो एक शनि और गुरु के प्रभाव को बढ़ाकर सुखद फल देने वाला है, कैटालिस्ट का कार्य करने वाला है, वो मंगल होगा इस महीने, मई के महीने में। रोचक नामक राजयोग बनाएगा जो आपके परिवार में मांगलिक कार्य के योग, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल, घर परिवार में खुशियों का माहौल लाता है। और जब घर परिवार में खुशियां हों तो कहते ना कोई बड़ी उपलब्धि तो होती ही है। ये धन को लेकर हो सकती है, ये रिश्तों को लेकर हो सकती। और सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल वैसे ही राजयोग कारक है, ये दाम्पत्य जीवन को वो मिठास देता है, मैरिज लाइफ को उत्तम करने वाला योग बनाता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं व्यापार के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। तो मंगल की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखती है। और साथ में बुध भी होंगे जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य के कारण विदेशों में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी से सफलता, आईटी सेक्टर से सफलता, इवन होटल लाइन से सफलता, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री या स्पोर्ट्समैन हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक क्षमता
का प्रयोग हो उसमें आपको सफलता। शनि इस बीच दोस्तों ये हालांकि जुलाई को वक्री होंगे, 26-28 जुलाई को वक्री होंगे 26 जुलाई को, तो तब तक दोस्तों शनि कुछ देना ये होता नहीं है। तो यहाँ पर मंगल बुध गुरु जब अच्छी स्थिति में आ जाएं, शनि इस अवधि में आपको विदेशों से लाभ करवा सकते हैं। विदेशी कामकाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपके जो अवरोध अभी तक रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है। अगर आप हॉस्पिटल्स के साथ कोई नाता रखते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अच्छी है, आप अगर सर्जन हैं तो आपको सफलता मिलती है। मेडिकल क्षेत्र में हैं जो भी, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि इस अवधि में, जब मंगल अच्छी स्थिति में हो, गुरु अच्छी स्थिति में हो, बुध अच्छी स्थिति में, इवन सूर्य 14 तारीख तक, 14 मई तक उच्च के होंगे, तो सूर्य मंगल बुध आपके सप्तम भाव में बहुत बेहतर राजयोग बनाएंगे मेडिकल क्षेत्र के लिए। तो जो छात्र हैं इवन मेडिकल परीक्षाएं देंगे या जिनको अपने परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार है, मई के महीने में उन्हें कोई बड़ा चमत्कार, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। 12वां भाव दोस्तों विदेशों के अलावा सोशल वर्क का भी है। समाज में जो कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं सोशल वर्क के जरिए, ऐसी संस्थाएं जो लोगों के हित का कार्य करती हैं और एवज में उन्हें सम्मान मिलता है, यूनिक कार्यों के लिए सोसाइटी में कुछ करते हैं, उनके लिए शनि ये वक्री होने से पहले मई के महीने में जो स्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है इस महीने अभी शनि मार्गी हैं, इवन जून में भी पूरा मार्गी रहेंगे। तो कोई खास सफलता सोशल वर्कर्स को मिल सकती है, एनजीओज को मिल सकती है, चैरिटेबल संस्थान होते हैं, अनाथालय होते हैं, इवन जो कारावास में हैं। बड़ी बात ये भी है, कारावास का भय जिनको है उन्हें काफ़ी हद तक ये कॉम्बिनेशन निजात भी दिलाता है। तो असाइलम्स, सोशल वर्क और हॉस्पिटल्स इत्यादि से संबंधित जो भी कामकाज कर रहे हैं, शनि का ये इस अवधि में गोचर काफ़ी बेहतर सिद्ध होने वाला है। हालांकि कारण दूसरे ग्रह भी बनेंगे, परंतु शनि की देख रेख में कहें तो ये होता है। हमने अक्सर पाया है जब शनि अच्छी स्थिति में होते हैं तो उस राशि, उस लगन वालों के लिए दूसरे ग्रह अच्छा फल दे जाते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी 2 जून से पहले पहले मई के महीने में कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध करने वाले हैं। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो धर्म के काम से भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप धार्मिक पुस्तकों का क्रय विक्रय करते हैं, धर्म से संबंधित कोई सामग्री का सेल परचेज कर रहे हैं, या कोई धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, पराविद्याओं से रिलेटेड या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कहें, कोई काम कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलती है। इस अवधि में गुरु आपको लगन के ऊपर देखते हैं तो मुझे लगता है धन की किल्लत तो नहीं होने देंगे, बल्कि अगर आपको कोई धन को लेकर परेशानी रही है तो मई का महीना आपके लिए पेनल्टीमेट रहेगा। कहने का मतलब ये चमत्कार रूप में आपके लिए कोई ऐसी उपलब्धि होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सेकंड हाउस के ऊपर है जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने की ओर इशारा करता है मंगल। तो गुरु तो धन के कारक है भाग्य स्थान में। अब गोचर का परिवर्तन होने से पहले कोई बड़ी उपलब्धि ना दे तो ऐसा होता कम ही है। जिन जातकों को धन की किल्लत रही है, धन के कारण अगर आपके कार्य रुके हुए हैं या वैसे ही प्रमोशन नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई या जॉब ही नहीं मिली अभी तक,
जो लोग जॉब की तलाश में उन्हें जॉब तक ये दे सकते हैं, बल्कि देंगे। तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए शनि, मंगल, गुरु, बुध, सूर्य, ये सभी ग्रह, इवन केतु, तो मुझे नहीं लगता, इवन राहु भी गुरु से दृष्ट हैं। तो गोचर की अगर हम परिपाटी को देखें, गोचर की जो रीति है, जहाँ जहाँ ये पोजीशन होते हैं ग्रह, वो बिल्कुल पॉजिटिव आपके लिए। तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा समराइज करते हुए कि एमएनसीज में कामकाज करने वालों को खास लाभ। तुला लगन राशि के लिए धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और कोई ना कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तीर्थाटन के योग तो बनते ही हैं, गुरु काफ़ी समय से भाग्य स्थान में है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये समय अच्छा रहता है। मूल बात यह है कि अगर पिछले 8-10 महीनों में आपको कोई उपलब्धि नहीं मिली, घर परिवार में या नौकरी में किसी तरह की कोई खुशी बड़ी नहीं मिली, तो मई का महीना ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों को अभी तक कोई खुशी मिली ही नहीं। खासकर 1 साल हो गया है, शनि ने भी राशि परिवर्तन किया हुआ है और 6th हाउस में 30 साल बाद आए हैं। पिछले साल 2025 मार्च से यहाँ पर आए हैं, तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को एक झटके के साथ सफलता, तरक्की, कोर्ट कचहरी से निजात, तनावों से मुक्ति, कर्जे से कर्ज को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अक्सर आजकल के मिडिल क्लास की बात करें, इवन हायर स्टेटा में भी ये प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है। तो कर्जे की प्रॉब्लम को शनि मुझे लगता है काफ़ी रिलीफ देते हैं। और किसी तरह की एनमिटी या कोर्ट कचहरी हैं, उसमें तो आपको हरा कोई सकता नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर। आप अगर कोर्ट कचहरी में उलझे हैं इसी पीरियड में, तो यही शनि बाहर भी निकाल देंगे आपको, और विजय श्री के साथ निकालेंगे। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम एज सच। तो ये था थोड़ा सा मई का वृतांत। बाकी चर्चा हम अलग अलग वीडियोस में करते ही हैं, जैसे बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।